गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट लाइव क्लासेस। स्वागत है आप सबका डाउटनेट के फिजिक्स की लाइव क्लास में। मेरा नाम तौसीफ है और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, जो पहले जेई में आ चुका है और जिस जैसे क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, आप उस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप सबका स्वागत मैं करता हूं डाउटनेट के इस क्लास में, जो कि अगले 20 मिनट चलेगी। मैं आपको 20 मिनट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी। ये चैप्टर रहता है क्लास 11th में, बिल्कुल न्यूटन्स लॉज ऑफ मैकेनिक्स के बाद वाला चैप्टर है और उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जहां पर आप सबको पता ही होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कहते किसको है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एक को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी और एक को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। वेलकम टू द क्लास हिमांशु एंड गर्वित। चलिए भाई, पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत सब लोगों को ही पता है कि जो एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये तो फंडामेंटल लॉ है इस यूनिवर्स का। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ है ये कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, बस एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो चलिए जानते हैं आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसमें जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। A mass of the block A is m and that of block B is 2m। देखो हमारे सिचुएशन में, हमारे क्वेश्चन में क्या है, दो ब्लॉक्स है। एक का नाम है ब्लॉक बी और दूसरा है ब्लॉक ए। ब्लॉक बी हैंगिंग है, जबकि ब्लॉक ए जो है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर है। मतलब ब्लॉक ए अगर इस स्मूथ सरफेस पे चल रहा है तो उस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्मूथ सरफेस है ना, तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा? ब्लॉक बी हैंगिंग है। ब्लॉक बी का मास टू टाइम्स ग्रेटर देन ए है। अगर ए का मास m है, ब्लॉक बी का मास कहा गया है 2m है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है। और ब्लॉक ए जो है वो वॉल के साथ कनेक्टेड एक स्प्रिंग के थ्रू, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, स्टिफनेस कांस्टेंट दिया गया है के। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम मतलब ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी, इन दोनों को इसने सिस्टम कहा है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट मतलब इनका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनका इनिशियल स्पीड जो है दैट इज 0 विद स्प्रिंग अनस्ट्रेचड। पहले स्प्रिंग स्ट्रेचड नहीं था, पहले स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था। आप सबको पता है जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है तो वो फोर्स लगाता है उस बॉडी पर जो उसके साथ कनेक्टेड है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तो वो फोर्स लगाता है उस बॉडी पर जो उसको कंप्रेस कर रहा है। इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेचड है, ना उसमें एक्सटेंशन है और ना उसमें इलोंगेशन है। तो जब आप इस पूरे सिस्टम को रिलीज करोगे ना, इस स्प्रिंग में ना एक्सटेंशन आएगा। there will be an extension in the spring। how many of you will agree with me कि भाई स्प्रिंग में जो है वो एक्सटेंशन आने वाला है? क्योंकि देखो जब आप सिस्टम को रिलीज करोगे ना, ब्लॉक बी नीचे आने की कोशिश करेगा, ब्लॉक बी को ग्रेविटी नीचे खींचने की कोशिश करेगा, जिस वजह से ब्लॉक बी नीचे आएगा, ब्लॉक ए राइट साइड से जाएगा और आपका स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो जाएगा मैक्सिमम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है
बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक ए का स्पीड क्या होगा जब स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ होगा टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन। सपोज स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन है 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर से फॉर एग्जाम्पल, जब स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ होगा ना, तब ये ब्लॉक ए का स्पीड क्या है, तब ब्लॉक ए राइट साइड से किस स्पीड से चल रही है। और गाइस क्वेश्चन नंबर सी जो है वो मैकेनिक्स का है, न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन है, जहां पे आपको बोला गया है ब्लॉक बी का क्या एक्सेलरेशन है जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन जो भी कुछ स्प्रिंग का होगा, जो कि हम पार्ट 1 में फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा 1/4, जिस टाइम पे स्प्रिंग का एक्सटेंशन 1/4 होगा, तब जाके ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या है। इन तीन पॉइंट्स पे, इन तीन बातों को आज हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूं जो भी कुछ हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। देखो, मास ऑफ ब्लॉक बी हमें दिया गया है 2m, मास ऑफ ब्लॉक ए हमें दिया गया है m। इस स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो भी हमें दिया गया है कितना, k। ठीक है ना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक बात आप सब एग्री करोगे कि जब आप स्प्रिंग को रिलीज करोगे, सॉरी इस सिस्टम को रिलीज करोगे, सिस्टम क्या है पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। सिस्टम यहां पे है ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी। क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अगर ये सिस्टम, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है। जो भी चीज मूव करती है उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, जो भी चीज रेस्ट पर होती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये क्वेश्चन ने दिया गया है। इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेचड है, स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में था, मतलब इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है। स्प्रिंग अगर ये स्ट्रेच हुआ होता है या कंप्रेस हो जाता है, उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर होती है जिसको कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, अभी इनिशियली ना एक्सटेंड हुआ है ना कंप्रेस हुआ है, ना इलोंगेट हुआ है ना कंप्रेस हुआ है, तो हम कहेंगे इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या है, 0। ये सब चीजें दी गई है। अब देखो बेटा, आप सबको ही पता है कि जब आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे, ब्लॉक ए नीचे जाने वाला है और ब्लॉक बी नीचे जाएगा, जिस वजह से ब्लॉक ए जो है वो राइट साइड से जाएगा और जिस वजह से स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंग जब अब मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ होगा ना, देन दिस ब्लॉक ए एंड बी विल स्टॉप, ब्लॉक ए एंड बी विल देन स्टॉप। जब तक स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन तक नहीं पहुंचेगा तब तक ब्लॉक ए और बी मूव करेंगे, बी नीचे की ओर मूव करेगा, ए राइट साइड की ओर मूव करेगा। एक बार स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ, उसके बाद दोनों ही ब्लॉक्स ए और बी रेस्ट पर आएंगे। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया कि फाइनली मतलब जब स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ होगा, मैं यहां पे लिखूंगा फाइनली का मतलब है जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन जो है, जब स्प्रिंग का एलोंगेशन जो है, एक्सटेंशन जो है, जब स्प्रिंग का इलोंगेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, जिसका नाम मैं एक्स मैक्स रखूंगा या इसका नाम मैं रखूंगा एक्सएम, ये जो हमें फाइंड आउट करना है, तब जाके दोनों ब्लॉक्स का स्पीड जो है वो 0 होगा। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक्स मूव कर रहे होंगे, ए राइट साइड से चल रहा है तभी जाके तो स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा ना, बी नीचे जा रहा है। एक्सटेंशन के दौरान जितना स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा था उस दौरान दोनों ब्लॉक्स का कुछ तो स्पीड था, पर लेकिन जब स्प्रिंग पूरा एक्सटेंड हुआ होगा ना, उसके बाद बी ब्लॉक भी रेस्ट पर आएगा, ए ब्लॉक भी रेस्ट पर आएगा, बी ब्लॉक भी रेस्ट पे आएगा, ए ब्लॉक भी रेस्ट पे आएगा, जो मैंने यहां पे लिखा। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी 0 है दोनों ब्लॉक्स का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का 0 है, क्योंकि फाइनली ए भी रेस्ट पर आ रहा है, बी भी रेस्ट पर आ रहा है। इनिशियली भी ए रेस्ट पर थे जब स्प्रिंग अनस्ट्रेचड था, इलोंगेटेड नहीं था, नेचुरल लेंथ में था। अब देखो फाइनली स्प्रिंग ने कुछ एक्सटेंड किया होगा, मतलब फाइनली स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया।
क्यों भाई? जब स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा तो उसमें मैंने आपको कहा था एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द क्वेश्चन इज कि वो एनर्जी कहां से आया? हम तो कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये स्प्रिंग में तो पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था नहीं, स्प्रिंग तो पहले नेचुरल लेंथ में था। अब जब स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ये एनर्जी कहां से आ रहा है? तो यू विल क्विकली फिगर आउट कि सर देखिए ये जो ब्लॉक बी है ना वो नीचे जा रहा है ना, उसका हाइट चेंज हो रहा है ना सर, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर ब्लॉक बी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि ब्लॉक बी जो है रेफरेंस, जो ब्लॉक बी का इनिशियल पोजीशन था ना उसको मैंने रेफरेंस माना है। अभी देखो ब्लॉक बी रेफरेंस के नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब उसका हाइट डिक्रीज हो रहा है, उसका एच नेगेटिव है, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। स्प्रिंग में फाइनली एक्सटेंशन आया, मतलब स्प्रिंग के पास फाइनली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया। कितना आया वो मैं अभी बोल देता हूं, पर वो कहां से आया भाई? वो ब्लॉक बी जो है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। सर वो कैसे आपको पता चल रहा है? क्योंकि बेटा देखो ये जो ब्लॉक है ना वो नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ब्लॉक बी का जो इनिशियल पोजीशन था उसको मैंने रेफरेंस कहा। अगर ये ब्लॉक बी रेफरेंस से ऊपर चढ़ता ना तो मैं कहता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक बी का बढ़ गया। अगर ये ब्लॉक बी रेफरेंस पर ही रहता तब मैं कहता कि भाई कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा ब्लॉक बी के। पर क्योंकि ब्लॉक बी रेफरेंस के नीचे जा रहा है, नेगेटिव साइड से जा रहा है, मतलब उसका उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी कैन नीदर डिक्रीज, एनर्जी कैन नीदर इंक्रीज, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया और वही कन्वर्ट हुआ इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने जीपीई लिखा, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जैसा कि मैंने कहा बी और ए दोनों रेस्ट में रहे होंगे तो कोई काइनेटिक एनर्जी उनके पास नहीं है मैक्सिमम एक्सटेंशन पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ होगा, हमें ये देखना है कि ब्लॉक बी रेफरेंस से नीचे कितना गया होगा। आप अगर ये देखोगे ब्लॉक बी और ए कनेक्टेड है, ए राइट साइड से चल रहा है, ब्लॉक बी नीचे जा रहा है। जितना ए राइट साइड से चलेगा, जितना ए राइट साइड से चलेगा उतना ही ब्लॉक बी नीचे जाएगा। भाई ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है ना वो अनस्ट्रेचेबल है, तो जितना ए राइट साइड से जाएगा, जितना ए राइट साइड से जाएगा उतना ही ब्लॉक बी नीचे जाएगा। और ए राइट साइड से कितना जाएगा वो हो गया एक्सटेंशन, स्प्रिंग में कितना आया। तो अगर ये स्प्रिंग इन इट्स फाइनल एक्सटेंशन, इन इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन एक्सएम है, मतलब ए राइट साइड से चला है एक्सएम, मतलब बी नीचे चला है एक्सएम, मतलब डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी मल्टीप्लाइड बाय एक्सएम, एम जी एच। बी रेफरेंस से नीचे कितना गया, मेरा क्लेम है कि बी उतना ही नीचे जाएगा जितना ए राइट साइड से चलेगा, जितना ब्लॉक ए राइट साइड से चलेगा, और ब्लॉक ए राइट साइड से उतना ही चलेगा जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है। मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना आया है उसका नाम मैंने एक्सएम रखा है। तो ब्लॉक ए when the spring is in its maximum extension, ब्लॉक ए राइट साइड से चला है xm, और ब्लॉक ए अगर राइट साइड से xm चला है तो b नीचे आया है xm। ब्लॉक ए जितना राइट साइड से चलेगा उतना ही b नीचे आएगा, क्योंकि a और b स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना a राइट से चलेगा उतना ही b नीचे जा पाएगा।
ठीक है ना। तो ये आपका डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले स्प्रिंग के पास कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी जब आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया। पहले स्प्रिंग अनस्ट्रेच था, पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया। स्प्रिंग में एक्सटेंशन की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, दैट इज हाफ के एक्स एम स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को जब आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्सएम का वैल्यू पता चलेगा। बेसिकली क्या होगा, एक्सएम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सएम एक ऑन द राइट हैंड साइड कैंसल आउट हो रहा है। तो एक मिनट मैंने गलती की थी कि ब्लॉक बी का मास 2m है। आप देखो ब्लॉक बी का मास मैंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे m लिखा था, बेसिकली ब्लॉक बी का मास 2m है। तो इट इज 4mg डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू xm। ये है मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग का। दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जब स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन आएगा, दोनों ब्लॉक्स ए और बी रेस्ट में आ जाएंगे। पहले भी रेस्ट पर थे। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन 0 टू 4mg डिवाइडेड बाई के, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ब्लॉक्स चल रहे होंगे। ब्लॉक्स जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक्स में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। फाइनली जब स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंड हो चुका है, उसके बाद ब्लॉक्स नहीं चल सकते, वरना स्प्रिंग कट जाएगा वॉल से। अदरवाइज स्प्रिंग जो है वो कट होने वाला है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने आपको सिखाया कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? ये सोली एंड होली बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे ये कहता है कि जितना ब्लॉक बी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उतनी ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ने वाली है। ब्लॉक ए का पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक ए जो है वो ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, ब्लॉक ए हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। जब भी कोई चीज हॉरिजॉन्टली मूव करती है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। पोटेंशियल एनर्जी में तो तब चेंज आता है जब ब्लॉक, जब पार्टिकल, जब कोई भी बॉडी वर्टिकली चलती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए मैंने ब्लॉक ए की पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं की। इसकी पोटेंशियल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन, ड्यूरिंग द जर्नी कांस्टेंट रह रही है। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और अब हमें समझ में आया कि स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ब्लॉक बी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो गाइज ये था आज के क्वेश्चन का आंसर, जहां पर हमने मैक्सिमम एक्सटेंशन ढूंढ लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का पार्ट बी खुद करो। पार्ट बी ये कह रहा है कि जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन है हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 4mg डिवाइडेड बाई के, 4mg डिवाइडेड बाई के, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है। हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया 2mg बाई के। मतलब जब स्प्रिंग इतना एक्सटेंड हुआ होगा, तब ए और बी का स्पीड क्या होगा? मैंने आपको कहा ना, जब स्प्रिंग अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा तभी जाके ए और बी रेस्ट पर होंगे। अदरवाइज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, ए और बी का कुछ स्पीड होगा, सेम स्पीड होगा। ए और बी का स्पीड सेम ही होगा, क्योंकि ए और बी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जो ए का स्पीड होगा वही बी का स्पीड होगा। तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि ए और बी का स्पीड कितना है। उसको करने के लिए भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हो। आप ट्राई करो और अपने सॉल्यूशंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ज्वाइन मी टुमारो in my live classes. Thank you very much, and bye and stay safe.